क्या होगा अगर कोई कहे कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है ही नहीं? चलिए आज इसी दिलचस्प और हैरान करने वाली सच्चाई की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, अगर किसी से भी ये सवाल पूछा जाए कि भाई पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब, बल्कि लगभग सभी का जवाब एक ही होगा, माउंट एवरेस्ट, है ना? आखिर बचपन से हम सब यही तो पढ़ते और सुनते आए हैं। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा और मजेदार मोड़ है। जो सच हमें दिखाई देता है वो असल में पूरी सच्चाई है नहीं। और इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपनी पृथ्वी के असली आकार को जानना होगा, क्योंकि हमारा ग्रह एक बिल्कुल परफेक्ट गोला नहीं है। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी पृथ्वी ध्रुवों यानी पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर थोड़ी सी बाहर की ओर उभरी हुई है। और बस यही छोटा सा उभार सारी कहानी बदल देता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक ऐसी गेंद के बारे में सोचना जिसे ऊपर और नीचे से हल्का सा दबा दिया गया हो, जिससे उसका बीच का हिस्सा थोड़ा बाहर निकल आए। और इसी उभार का सीधा नतीजा ये है कि भूमध्य रेखा पर जो भी जगह हैं वो पृथ्वी के केंद्र से ज्यादा दूर हैं और ध्रुवों के पास की जगह केंद्र के ज्यादा करीब। तो अब यहीं से ऊंचाई की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। अगर हम ऊंचाई को समुद्र के लेवल से नहीं बल्कि पृथ्वी के एकदम सेंटर से मापें, तो जानते हैं क्या होगा? तस्वीर पूरी तरह पलट जाएगी। चलिए दो पहाड़ों की तुलना करते हैं। इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। जब हम समुद्र तल से नापते हैं तो माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर की ऊंचाई के साथ बिना किसी शक के विजेता है। लेकिन जैसे ही हम पैमाना बदलकर पृथ्वी के केंद्र से दूरी नापते हैं, इक्वाडोर का माउंट चिम्बोराजो 6,384.4 किलोमीटर के साथ बाजी मार ले जाता है। और सुनिए, ये फर्क कोई छोटा मोटा नहीं है। चिम्बोराजो की चोटी एवरेस्ट के चोटी के मुकाबले पृथ्वी के केंद्र से लगभग 2.1 किलोमीटर ज्यादा दूर है। और ये सब हो रहा है पृथ्वी के उसी भूमध्य रेखीय उभार की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि तकनीकी रूप से माउंट चिम्बोराजो की चोटी ही पृथ्वी पर वो जगह है जो अंतरिक्ष के सबसे ज्यादा करीब है, माउंट एवरेस्ट नहीं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट से कहीं ज्यादा है। यही भौगोलिक सच्चाई करोड़ों डॉलर के एक बहुत बड़े रणनीतिक लाभ में बदल जाती है, खास तौर पर जब बात अंतरिक्ष विज्ञान की आती है। देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है और भूमध्य रेखा पर इसके घूमने की रफ्तार है लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक जबरदस्त स्पीड है जो हमें मुफ्त में मिलती है। इस स्पीड से रॉकेट लॉन्च में सीधा सीधा फायदा मिलता है। पहला, रॉकेट को पृथ्वी के घूमने से एक मुफ्त की शुरुआती स्पीड मिल जाती है, एक तरह का स्लिंग शॉट इफेक्ट। दूसरा, इस वजह से ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए ईंधन कम लगता है। तीसरा, ईंधन की बचत का मतलब है लागत में भारी कमी। और चौथा, जो ईंधन बचा उसकी जगह ज्यादा वजनी सैटेलाइट या दूसरा सामान भेजा जा सकता है। ईंधन की हर एक प्रतिशत बचत का मतलब होता है करोड़ों डॉलर का फायदा। और दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां इस फायदे का पूरा इस्तेमाल करती हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपने रॉकेट दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से लॉन्च करती है, जो इक्वेटर के बेहद पास है। हमारा ISRO भी श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है, जो देश के दक्षिणी हिस्से में है। और नासा का लॉन्च सेंटर भी फ्लोरिडा में है, जो अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा है। तो ये कोई संयोग नहीं, ये सब सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो अब बात करते हैं भविष्य की स्पेस रेस की, जहां लोकेशन यानी कौन सी जगह कहां है, यही एक नया मैदान बन रही है। आज की अंतरिक्ष की दौड़ सिर्फ प्रतिष्ठा या झंडा फहराने की नहीं है, ये सीधे सीधे अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की दौड़ है। ये एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस बन चुका है। तो आखिर दुनिया की बड़ी ताकतें फिर से चांद की तरफ क्यों देख रही हैं? क्योंकि वहाँ पानी की बर्फ मिलने की संभावना है, जिसे रॉकेट फ्यूल में बदला जा सकता है। वहाँ हीलियम 3 जैसे कीमती तत्व हो सकते हैं और चांद भविष्य में मंगल ग्रह पर जाने के मिशनों के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम कर सकता है। जैसा कि ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, अंतरिक्ष युग में वही जगह आगे बढ़ेंगी जहाँ से अंतरिक्ष तक पहुँचना आसान हो।
कई बार आपकी तकनीक से ज्यादा आपकी भूगोल काम आती है। और यहीं पर कहानी घूमकर वापस चिम्बोराजो पर आती है। इक्वाडोर जैसा देश जिसके पास चिम्बोराजो है, एक ऐसा अनोखा कुदरती फायदा रखता है जो किसी और के पास नहीं। सोचिए, एक शांत सा पहाड़, एक छोटा सा देश और पृथ्वी का हल्का सा उभार, ये तीनों मिलकर भविष्य की स्पेस रेस की दिशा तय कर सकते हैं। तो बड़ा सवाल यही है, क्या भूगोल ही अंतरिक्ष की दौड़ में नई महाशक्ति है? कभी कभी विज्ञान हमें ये सिखाता है कि जो सच दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वही अंतिम सच हो। अगली बार जब कोई रात में चांद को देखे तो ये याद रखना दिलचस्प होगा कि पृथ्वी पर एक चोटी है जो उसके थोड़ा ज्यादा करीब है। ये एक सोचने वाली बात है ना?